बस मतलब प्रोडक्ट का नाम नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। आप क्या क्या जैसे फेस क्रीम हुआ या कुछ ऐसा? हाँ, आप अपने खुद क्या यूज करते हो पहले बता दीजिए। हाँ, सबसे पहले फेस का क्लींजिंग यूज करते हैं, क्लींजिंग यूज करते हैं, फिर टोनर, ओके, फिर स्क्रब, उसके बाद जेल क्या फेस के लिए? फेस के लिए फेस जेल होता है। ओके, फेस जेल होता है। देन क्रीम, ओके, और फिर उसके बाद पैक फेस पैक के बाद फिर मॉइस्चराइजर, ये यूज करते हैं। ये फेस का हुआ। तो बॉडी में कुछ जैसे बॉडी मॉइस्चराइजर, लोशन वगैरह? बॉडी लोशन, बॉडी में स्क्रब भी होता है, स्क्रब एंड लोशन। अच्छा, बॉडी लोशन, बॉडी स्क्रब भी है और लोशन भी है। और एक्चुअली स्किन केयर के लिए सनस्क्रीन लोशन, सनस्क्रीन, और पैक भी लगता है, बॉडी पैक भी लगता है। और पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए उसमें भी है। उसमें क्या बोलते हैं? उसमें सबसे पहले तो ये जैसे पानी में जैसे हम लोगों ने हॉट वाटर में वो करते हैं। मैं पूरा उसको वो नहीं बताना है, पूरा मेथड नहीं बताना है। क्या वो प्रोडक्ट का नाम क्या है? क्या जैसे आप पेडिक्योर के लिए कोई यूज करती हैं जो PLCC का भी है? नहीं, पर्टिकुलर वो क्रीम आता है। क्रीम, फुट स्क्रब, फुट क्रीम, फुट क्रीम एंड फुट स्क्रब एंड सोप होता है। और हील्स के लिए? हील्स के लिए भी स्क्रब ही होता है। यही सब उसी में स्क्रब है। ठीक है, हो गया सर से लेके पाँव तक। एक वो भी तो हाइड्रोजन, क्या एक्चुअली इसमें हम लोग जो मेथड में यूज करते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि वो एरिया का जो मैल होता है वो से कर देता ना। ओके, लाइट कर देता है। क्या हाइड्रोजन बोलते हैं? हाइड्रोजन, ओके। क्या वो केमिकल लिक्विड वो वाटर में आती है? वाटर में आता है। कैसे यूज करते हैं? पानी में यूज ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हो और अपने कस्टमर को भी सजेस्ट करते हो? और आप अपने पार्लर में भी ये वाला यूज करके करते हो? तो मैं सेम लिख देती हूँ फिर यहाँ पे। जैसे मैं खुद तो अपना होममेड ज़्यादा करती हूँ। अच्छा, पैक ओके, पर्सनल होममेड ज़्यादा है। ओके, हाँ, ये बहुत इंसाइटफुल है। और वैसे तो मैं कस्टमर को भी यही सजेस्ट करती हूँ, हाँ, कि मतलब कोशिश यही कीजिए कि होममेड स्किन के लिए। इसके पीछे रीजन केमिकल से अवॉइड केमिकल से बेस्ट सोल्यूशन। ओके, ठीक है। तो मतलब बाहर से ज़्यादा घर का नुस्खा ज़्यादा काम ओके, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब कितनी बार, मतलब कितना फ्रिक्वेंटली यूज करते हो आप? रेगुलर हो कि कभी कभी करते हैं आप? जैसे होममेड पैक जैसे हम लोग लगाते हैं तो हम लोग डेली, होममेड डेली। लेकिन जो बाहर का प्रोडक्ट आप लाते हो? बाहर का प्रोडक्ट तो 15 डेज पे। जैसे फेस वॉश ये सब है, फेस वॉश तो डेली कर सकते हैं। फेस वॉश तो क्लींजिंग तो डेली है। क्लींजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग डेली। ओके, ये डेली है। तो क्या आप 15 दिन में यूज करते हैं फिर फेस पैक वगैरह? फेस पैक है, क्रीम है, कुछ क्रीम है जिससे मसाज करते हैं, फेशियल करते हैं। और स्क्रब वगैरह? स्क्रब है जैसे वीक में वीकली। अच्छा। लेकिन अगर कोई भी नुस्खा वो होममेड है डेली, तो उसको आप डेली बेफिक्र बिंदास लगा सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए कोई टाइम लिमिट कोई ऐसा नहीं। ठीक है। तो मतलब क्यों यूज करते हैं? हाँ, क्या जैसे फेस वॉश यूज करने के पीछे क्या पर्पस होता है आपका, या स्क्रब यूज करती हैं, मॉइस्चराइजर यूज करती हैं, उसके पीछे का क्या है? तो मुझे शायद काजल लगाने से सुंदर लगते हैं, तो मैं काजल लगाती हूँ। वैसा स्किन के ग्लो के लिए एक तो हुआ चमक लाने, जैसे फेस वॉश के लिए बोले, जैसे फ्रेशनेस रहता है। ओके, फ्रेशनेस।
फिर ऑयली स्किन होता है उसके लिए फेस वॉश यूज लोग करते हैं, तो टोनर है, फेस वॉश में टोनर यूज करते हैं, हाँ, स्किन टोन करता है, मतलब आपके जैसे ऑयली है या ड्राई है उसको बैलेंस करता है। फॉर बैलेंसिंग स्किन। क्रीम में हम एंटी रिंकल भी यूज करते हैं। अच्छा। एंटी रिंकल क्रीम भी यूज करते हैं। तो बस यही पर्पज है। यही तो आपके मतलब आपके जो कस्टमर आते हैं वो कुछ कुछ कंसर्न लेके आते होंगे ना कि क्यों, हाँ वो कुछ बोलते हैं मुझे ये कम है या ये ज़्यादा है इसलिए मुझे ये यूज करना क्योंकि है। अभी मोस्टली जब जो वर्किंग लड़कियां हैं सब बाहर जाती हैं कॉलेज या इवन कॉलेज में, तो सभी इतना पॉल्यूशन है उसके वजह से स्किन हर हफ्ते उनको ऐसा लग रहा है डल हो रहा है, डार्क हो रहा है और डल हो रहा है, टैनिंग मतलब थोड़ा टैन हो रहा है। ज़्यादातर मोस्टली कस्टमर यही बोलते हैं अभी इस मौसम में। तो घरेलू पैक हम लोग लगाते भी हैं और उनको एडवाइस करते हैं कि आप ये लगाते रहो तो आपका स्किन बचा रहेगा। तो घरेलू पैक क्या आप खुद जब वो पार्लर में आते हैं आप घरेलू पैक यूज करते हो या बाहर का प्रोडक्ट यूज करते हो? दोनों मिक्स करते हैं। दोनों मिक्स करके। कुछ चीज़ें करती हैं कुछ। लेकिन आप ये मानती हैं कि घरेलू पैक हमेशा ज़्यादा फ्रूटफुल होता है? हाँ, ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़िया रिजल्ट्स। ओके तो क्या क्या बेनिफिट आप चाहते हो कि मिले इनसे? जैसे कुछ फेस क्रीम लगाया तो आप चाहते हो कि ये बेनिफिट मिलेगा, जैसे आप अपने कस्टमर को भी बोलते हो हाँ। कि ये लगाइए तो ये होगा, तो वो क्या क्या बेनिफिट आप बोलते हो उनको? एक तो मेरे पास हर्बल पैक है, मतलब वो भी मैंने दाग धब्बे मिटाने के लिए, जैसे ब्लैक नहीं हो जाता है पिगमेंटेशन के लिए ना ओके पैक यूज करते हैं। ब्लैक हेड्स भी निकालने के लिए करती होंगी स्क्रब। टैन हटाने के लिए पैक यूज करते हैं, एंटी टैनिंग प्रोडक्ट्स, टैनिंग, पिंपल्स के लिए, पिंपल्स के लिए एक्ने के लिए भी करते हैं, एक्ने और पिंपल्स। तो ये बेनिफिट और कुछ अगर इसके साथ स्किन टाइटनिंग के लिए भी करते हैं। स्किन टाइटनिंग के लिए? हाँ टाइटनिंग ये नया है। हाँ। और अपार्ट फ्रॉम वो जो ग्लो वगैरह बताया, स्किन वाइटनिंग टाइप का जो होता है, फेयरनेस के लिए, फेयरनेस के लिए। हाँ, फेयरनेस के लिए भी वही एंटी टैनिंग जो लोग यूज करते हैं वो एक्चुअली फेयरनेस के लिए। तो आपके पास जो कस्टमर आते हैं कितने लोग फेयरनेस के लिए बोलते हैं? एम्फेसिस कितने लोगों के फेयरनेस के लिए होती है और कितने लोगों को पिंपल्स और हेल्दीनेस ऑफ स्किन के लिए होती है? फेयरनेस तो बहुत कम आते हैं, कम आता है। फेयरनेस के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं पार्लर जो आते हैं वो फेस स्किन को क्लीनिंग, हाँ एक्चुअली और एक टाइटनिंग के लिए भी ओके ग्लो ग्लो क्लीनिंग शाइनिंग ग्लो एंड टाइटनिंग। फेयरनेस के लिए ऐसा कोई आके नहीं बोलते कि हमें गोरा होना है। ऐसा पूरा होने वाले हम लोग के पास। तो आपने भी खुद कभी गोरा होने के लिए कभी कोई प्रोडक्ट पर्सनली कभी नहीं यूज करा है, जब मौके पर जैसे अब शादी को होने वाली है लड़की की तो ब्लीच यूज करते हैं हाँ, हम bleach लोग। use वो तो केमिकल ही होता है, अच्छा इसीलिए उसको रेयर यूज करते हैं। अब Okay. शादी है तो साल में अब कभी लाइफ में एक दो तो उससे बार थोड़ा use फेयरनेस करना है। फेयरनेस के लिए ब्लीच ब्लीच है ब्लीच और वो ओकेजनल है, बहुत Occasional, occasional। लेस फ्रीक्वेंटली। ठीक है, बहुत अच्छा किया। और जब आप खुद खरीदने जाते हो कोई प्रोडक्ट तो क्या क्या देख के खरीदते हो कि क्या होना चाहिए? मतलब जैसे मैं कपड़ा खरीदने जाऊंगी तो रंग हाँ, अच्छा हाँ। होना चाहिए, फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, तो वैसे कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो एक तो कंपनी मतलब ब्रांड मेन तो पहले वही देखते थोड़ा सा हैं, ब्रांड नेम देखते हैं कैसे किसका है, और दूसरा प्राइस प्राइस भी देखते हो। उसके इंग्रेडिएंट्स भी देखते हैं हाँ क्या? वो भी देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप मतलब वो पैक उठा के देखते हो कि किस किस चीज़ से बना है? हाँ ये सब देखते हैं। उसमें कुछ हर्बल कोशिश आज के लिए रहता है कि हर्बल Herbal चीज़ें यूज़ की जाएगी जिसमें। ओके सो हर्बल हो तो एम्फेसिस ज़्यादा दिया जाता है। और कुछ देखते हैं? तो उसको भी देखते हैं सभी।
के ऊपर है, डिपेंड करता है क्लाइंट्स के ऊपर हमारे। हम जो अच्छी या पर्सनल पूछ रहे हो, आपको पर्सनल? नहीं, पर्सनल तो आपने बताया, आप क्लाइंट पर्सपेक्टिव में बता सकते हैं। क्वालिटी ही क्वालिटी क्वालिटी हाँ, क्वालिटी आप जो जिसके प्रोडक्ट बारे में हम सॉरी आप कीजिए। जिसके बारे में जैसे हम पढ़ चुके हैं, जैसे कुछ ब्रांड है ना, जैसे हम लोग को उस पे है विश्वास, ओके, मतलब ये है अच्छा है। शहनाज, जैसे शहनाज के ब्लाइंड, मतलब उसमें ब्लाइंड फेथ है। शहनाज के प्रोडक्ट जैसे फ्रूट है तो उसमें नेचर्स है कंपनी, नेचुरल्स कंपनी, कुछ कंपनियां हैं जो हम लोग ने इस्तेमाल करके उसके रिजल्ट देखे हैं, तो उसमें थोड़ा महंगा, मतलब कॉस्टली भी है, तो भी वो प्रोडक्ट हम लोग लेने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपके कस्टमर्स कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं कि हम नहीं, आई शुड यूज दिस प्रोडक्ट्स, ऐसा भी कुछ है? होता है। लोग आजकल मतलब लोग थोड़े वो हैं, जैसे फेशियल के लिए ही पूछते हैं, अब हम क्लींजिंग करने जा रहे हैं, फेशियल करने जा रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट से करें, कौन से प्रोडक्ट करें, तो ये पूछते हैं, ब्रांड पूछते हैं। तो अभी तक आपने जितने भी प्रोडक्ट यूज किए हैं, मतलब आपने खुद के लिए यूज किया या अपने क्लाइंट्स के लिए यूज किया, आप सेटिस्फाइड हैं सबसे? कोई कंप्लेंट नहीं? किसी प्रोडक्ट में लगता है कि ये थोड़ा इस डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छा काम करता है, या उसमें थोड़ा कम रिजल्ट दे रहा है, ऐसा? जैसे शहनाज की क्रीम में, तो उसमें हम लोग एकदम मतलब कंफर्म है कि वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है हर मौसम में। पर कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो हम हर सीजन में, इंडिया के सारे मौसम में यूज नहीं कर सकते, जैसे कुछ ऑयली ज़्यादा है। हाँ, तो हमारे यहाँ जो स्किन देख के करते हैं ना, स्किन जब ऑयली वाला मौसम है, अभी रेनी सीजन है, तो हम ऑयली चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्रीम है अच्छी, लेकिन बट ऑयली है, तो हम उसको यूज़ नहीं, उस सीजन में यूज़ नहीं करते, 3 महीने वो बंद हो जाता है। लेकिन शहनाज है जो हर सीजन और हर स्किन टाइप नहीं, शहनाज भी जैसे स्किन देख कर है, जैसे किसी का ऑयली है तो उसमें नहीं करते मोस्टली उसके हर्बल पूरे लेकिन वैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा है उसका रिजल्ट। ऑयली में क्रीम में वो चिपचिपापन होता है ना, है तो अच्छा, लेकिन वो क्योंकि वो तो आप बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कुछ क्रीम अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टाइप ऑफ स्किन के लिए ही अच्छे होते नहीं, हैं? हाँ, सबके लिए सबके लिए सबके लिए नहीं। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हर स्किन के लिए और हर सीजन के लिए काम करते तो हैं वो लोग, बोलते तो हैं, लेकिन होता नहीं ऐसा। अब जैसे कस्टमर आते हैं ना, तो फ्रूट बोलते हैं, ओके, जैसे हमें भी लग रहा है उनके स्किन को देख के कि फ्रूट नहीं सूट करेगा, बट उनका कहना होता है कि नहीं मैं फ्रूट ही कराऊंगी, ओके, तो फिर हम लोग थोड़ा होममेड अपना सब practice करते हैं। सब स्किन के लिए अलग अलग होते हैं, टाइप ऑफ स्किन ना, मतलब तो आप जो रेगुलर बेनिफिट्स आप लोगों ने बताए, कुछ नया बेनिफिट जो आपको लगता है होना चाहिए क्रीम्स में, प्रोडक्ट्स में, जो अभी तक शायद किसी ने बोला नहीं है, या फिर जो रेगुलर बेनिफिट आप ले रहे हो, जो यूज कर रहे हो या कस्टमर को बोल रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा मिलता, एडिशनल बेनिफिट? जैसे फेस वॉश आप यूज करती हो डेली, लेकिन आप वो कुछ देर बाद आपको लगता है फिर से ऑयली हो गया चेहरा, तो उस तरीके से क्या कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड है प्रोडक्ट से, या फिर अभी जितना है ठीक है? अभी तो ऐसा नहीं लगता है। ऑल पर्पस होना चाहिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, हाँ, ऑल पर्पस होना चाहिए जिसमें कि हर मौसम में और हर तरह के स्किन में हम यूज़ कर सकते हैं, ऑल पर्पस। और केमिकल कम यूज, हाँ, केमिकल ऐसा प्रोडक्ट जो उसका वो फायदेमंद हो, लेकिन केमिकल कम यूज़ किया हो। मतलब आप नेचुरल फूड, नेचुरल आपने मतलब इतने सालों से आप खुद के लिए भी यूज कर रहे हो, दूसरों के लिए यूज कर रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड को स्विच किए कि नहीं अब ये नहीं चलेगा, अब से ये यूज करना शुरू कर देते हैं, ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। सबसे पहले हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो आयुर का बहुत डिमांड करते थे, आयुर क्रीम अच्छा है उससे फेशियल, तो थोड़े दिनों बाद आयुर का रिजल्ट लोग सेटिस्फाइड नहीं थे आयुर से, तो ऑयली बहुत था, बहुत चिपचिपा, वो एकदम ही बंद कर दिया हम लोगों ने आयुर कंपनी को। इसी तरह से अरोमा करके कंपनी आई, अरोमा फेशियल करके, वो भी अब बंद हो गया। उसका रीज़न क्या है बंद होने का? उसका रीज़न बंद होने का एरोमा भी बंद हो गया,
चेंज किया। तो अभी आप शहनाज पे हैं। शहनाज एंड BLCC के प्रोडक्ट्स है और हमारा सबसे ज़्यादा चलता है नेचुरल्स का है। नेचुरल्स, हाँ उसके प्रोडक्ट है। और ये इसलिए यूज किया क्योंकि ये ऑयल कंटेंट सब बैलेंस करता है और नेचुरल कंटेंट। हाँ हाँ जैसे अभी बोल रहे ऑयल पॉलिश है तो इनको आप मोर और लेस, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ऑयल पॉलिश के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो आप तो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हो, बहुत सारा पैकेजिंग स्टाइल होगा, कोई डब्बे में आता होगा, कोई ट्यूब में आता होगा, कोई शैशी में आता होगा। हाँ। कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है? ट्यूब में आता है, डब्बे में आता है, शैशी? जो इजी यूज करने में इजी होता है। शहनाज पैकेजिंग पैकेजिंग अच्छा पैकेजिंग वाला पसंद है या डब्बे वाला? वो जार वाला होता है छोटा सा। जार वाला ही पसंद है। हाँ अच्छा ट्यूब वाला नहीं, क्योंकि बहुत वेस्ट होता है। ट्यूब में वेस्ट होता है। हाँ होता है वेस्ट। No tube because more wastage. तो ये बिकॉज आप मास में यूज करते हो, आप इस प्रोफेशन में हो, इसलिए शायद आपको जार बॉटल ही अच्छा लगता है। पर्सनली यूज करते तो भी पर्सनली तो ट्यूब वाला ही लेते हैं। अगर आप कोई ब्रांड चेंज करते हो तो क्या पहले डायरेक्ट आप सैचेट यूज करते हो या फिर शैशी ट्राई करते हैं। सैचेट ट्राई करते हो ना? ऐसा इसके पीछे रीजन वही रिजल्ट देख लेगा। इसीलिए लॉस कम हो, हाँ, रिजल्ट की तरफ से भी और पैसे कितना खर्च हो उसका। हाँ। ठीक है। और क्या ये पैकेजिंग मतलब ऐसा होता है कि ये वाला चीज़ बॉटल में आना चाहिए लेकिन ये वाला चीज़ ट्यूब में आना चाहिए, ऐसा कुछ परसेप्शन है? हाँ होता है। जैसे BLCC का ही है, उसमें आता है, पाउच में आता है। तो हम लोग को लगता है कि इसके ट्यूब जार पैक आना आना चाहिए। या जैसे उसके टैनिंग पाउडर है, उसके पाउच मिलते हैं, मतलब ऐसे किसी में नहीं आता है, टिन में नहीं आता है। तो हम लोग को लगता है कि उसमें आना उसका चाहिए। होलसेल मतलब वो मात्रा में चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना। पाउच ही आते हैं इसके। अवेलेबल होना चाहिए शैशे भी और वो भी, दोनों। ताकि क्वांटिटी ज़्यादा मिले। हाँ क्वान्टिटी ज़्यादा। और कोई रीज़न नहीं है? या फिर जब ओपन करते हो तो फिर बस वही थोड़ा सा वेस्ट होता है ना, वेस्ट होता है। तो अभी जो आप करंट प्राइस जो भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए दे रहे हो, जो आप यूज कर रहे हो, आप उस प्राइस से सेटिस्फाइड हो कि वैल्यू फॉर मनी है, जितना पैसा दिया उसका दाम निकल गया, ऐसा है? या कोई कंप्लेन है प्राइस के रिलेटेड? शहनाज में है, शहनाज प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट कॉस्टली है, कॉस्ट अफोर्डेबल, मतलब सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ, जो पर्सनल केयर जो ये फेस वॉश आता है, स्क्रब आता है, मॉइस्चराइजर आता है, वो सब में भी आप क्या सजेस्ट करते हैं जैसे रेगुलर यूज करने के लिए? ओले का। हाँ तो उनका क्या लगता है कि प्राइस कैसा है? ज़्यादा है? ओले तो महंगा है। तो क्या वो पैसा ज़्यादा है बोल के वो आप और आपके कस्टमर ऐसा होता है कि पैसा महंगा ज़्यादा है इसलिए यूज़ नहीं करेंगे? ऐसा कम, हाँ कम परसेंटेज है, ऐसा नहीं है ओले को यूज करने वाले हैं पर कम परसेंट, कम लोग। बट आपको ऐसा लगता है कि हाँ अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छा होगा, हाँ तो फिर अब होता भी है। नहीं, कॉस्ट वाइज अगर क्वालिटी है तो फिर उसमें हम कुछ कस्टमर कन्विंस होते हैं। हाँ कन्विंस होते हैं, लेकिन कम रेशियो है, कम रेशियो जनरल। तो अगर मतलब कोई प्रोडक्ट एक्सपेंसिव ज़्यादा पैसे वाला दिखा तो आप ये मान नहीं लेते हो कि वो अच्छा क्वालिटी है? हमेशा मानते हो या कभी कभी मानते हो? कभी 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 होता है, हमेशा नहीं होता है। जैसे अभी भी आपको लगता है कि शहनाज का थोड़ा कम होना चाहिए जितना है? हाँ हाँ बट देन क्या वो प्राइस आपको कभी कभी स्टॉप करता है कि कम खरीदे, ऐसा कुछ होता है? हाँ तो होते हैं। स्टॉक मेंटेन करना मुश्किल होता है। किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होकर आप वो प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं? आपके कस्टमर से, टीवी के ऐड से, न्यूज़पेपर से, या दोस्तों से, मम्मी सिस्टर ने बोला ना? पढ़ के मैगजीन से। तो आप जनरली वो वुमेन मैगजीन, वो फैशन मैगजीन, वो सब पढ़ते हो रेगुलर?
नहीं वो ट्रस्ट आप मैगजीन पे ही करते हो? मैगजीन किसी का बोला कस्टमर बोलता है तो भी इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं? नहीं, खुद यूज़ करके पर्सनल यूज़ है, मतलब पढ़ के पहले यूज़ करते हैं फिर पर्सनल ट्राई। जैसे मैं सुबह बता रही थी ना आपको टैनिंग हटानी। ठीक है, उसके बाद देन आप दूसरों को सजेस्ट करते हैं, दूसरों को सजेस्ट पूछना डाल। हाँ हाँ। तो आप आपका पहले करें। मेरा मैं ग्रेजुएट हूँ। कविता जी हैं? हाँ। पूरा नाम? कविता माथुर। ग्रेजुएट हैं। और आपके घर में जो ब्रेड विनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, हाँ। उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट। तो वो तो यही है, हम तो जानते ही हैं। और आपका? पोस्ट ग्रेजुएट। आप खुद का पोस्ट Post आपका नाम? निशा। नाम तो मुझे पता था, सरनेम नहीं पता था। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और आपके घर में जो मतलब ब्रेड विनर हैं, अब आपको ठीक बस सोचना नहीं है। प्रोडक्ट के नाम कौन सा किस चीज़ में ज़्यादा? आपने जो प्रोडक्ट बोला उसी के बारे में क्या 2-3 ब्रांड बोले जल्दी जल्दी। फ्रीजिंग का लैक्मे है, मुझे पिंग गई। रेविलॉन है और शहनाज। शहनाज का। और दूसरा आपका आया टोनर तो लैक्मे का। स्क्रब। इसका तो है VLCC? VLCC, लोटस एवर यूथ। जेल। जेल में एलोवेरा जेल है, VLCC जेल भी है। क्रीम है, फेस क्रीम है। फेस क्रीम में तो VLCC, शहनाज, नेचुरल्स। मॉइस्चराइजर में मॉइस्चराइजर में तो बायोटेक है, एक है लैम्बेंसी कंपनी, एमएनसी कंपनी है, उसका है मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन क्रीम है, लोटस है। जोर से बोले। ओके। और फेस पैक में क्या यूज करते हैं? फेस पैक में इसमें तो तो मोस्टली हर्बल रहता है। अब शहनाज का भी है शहनाज फेस का पैक। फेस पैक, Best VLCC है। का, प्योर VLCC का। बॉडी लोशन? बॉडी लोशन Lambency। बायोटेक बायोटेक है। और वैसे भी तो अच्छा। वैसे। और आपका रहा सनस्क्रीन लोशन में? सनस्क्रीन में भी अभी लैम्बेंसी है, लोटस भी है, गार्नियर का भी है। बॉडी पैक है? पैक तो मोस्टली घरेलू हो लगाते हैं वैसे तो। चंदन है, मुल्तानी मिट्टी है। अच्छा। ओके। बॉडी फुट क्रीम वगैरह भी वही? वो तो हम लोग फूड स्क्रब आता है कि अलग सा ऑरिफ्लेम के वो आते हैं पूरे पूरे ऑरिफ्लेम के। ऑरिफ्लेम के हाँ। फुट क्रीम का? फूड के ये तो ज़्यादा कॉस्टली होगा। ऑरिफ्लेम थोड़ा ऑरिफ्लेम महंगा है, VLCC में भी आता है। VLCC है। और फिर 12 हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन। वैसे